हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो अभी तो ये अपनी हमारी जो रूम मैडम है वो छत पर नहा रही हैं और यारम उसको समझाने जा रहे हैं। तो देखते हैं यारम ने उसे क्या समझाया। अब ऊपर खड़ा उसे देख रहा था। 32 साल ज़िंदगी में शायद ही इसे किसी औरत को इतना चाहा था। वो औरत ज़ात से दूर भागने वाला किस तरह से एक लड़की इसकी ज़हन और दिल पर सवार हो गई कि उसके बगैर जीने का तसव्वुर भी करते हुए भी उसकी जान पर बन आती थी। इसे कहते हैं प्यार। रूह को अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि वो जानती थी कि सिवाय आराम के और कोई नहीं आ सकता। वो बिना पीछे मुड़े अपने काम में मसरूफ़ रही। अब वो इसे चीखेगा, चिल्लाएगा कि तुम बारिश में क्या कर रही हो? रूह ने अपने आप को इस डाँट के सुनने के लिए तैयार कर लिया था। काफ़ी देर तक कोई आवाज़ न आई, फिर उसने अपनी कमर पर किसी के मज़बूत गिरफ्त का एहसास हुआ। रूह ने अपनी आँखें ज़ोर से बंद कर लीं। वो आज तक समझ न पाई कि इस शख़्स में ऐसा क्या था जो उसकी मोहब्बत में इस हद तक डूब गई कि उसे सही और गलत की पहचान तक न रही। वो अपने रब से दुआ माँगती थी कि ऐसे जैसा भी इंसान मिले कि उसे जैसा भी इंसान मिले, उसे प्यार करे या ना करे, उसे इज़्ज़त ना दे, उसके उसके हक़ ना दे, लेकिन अम्मी के जैसा इंसानियत से आरी ना हो। लेकिन यहाँ जो शख़्स उसे मिला था, वो उससे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करता था। इश्क। उसकी इज़्ज़त करता था, उसके हुकूक देता था, लेकिन इंसानियत नाम की इसमें कोई चीज़ ना थी। साला बेरहम था। अभी वो यही सब कुछ सोच रही थी जब अचानक यारम ने उसे सीधा किया। वह लड़खड़ाती हुई उसके सीने से लगी और अपना एक हाथ उसके सीने पर रखा, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी शर्ट पर वो दाग देखकर वो उससे दूर हटी। फ़कत एक नाखून जितना दाग। उसने बेयकीनी से अपने शौहर की तरफ देखा और फिर एक ही लम्हे ज़ाया कि ये बगैर वहाँ से भाग गई। उसके शौहर अंदर इंसानियत नहीं बल्कि वो इंसानियत का कातिल था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई और अपने कमरे में बंद हो गई। थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीज़ें के टूटने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। उसके अंदर का दरिंदा जाग चुका था। उसके करीब आना चाहता था। इस वक्त उसके साथ वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन रूह ने उसकी मोहब्बत का मुकाबला एक बूंद एक बूंद खून से कर दिया। वह आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती बेड पर आ बैठी। उसे यकीन था यारम चाहे कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, कभी ये कमरा खोल कर ये अंदर नहीं आएगा। क्योंकि ये बात वो भी जानती थी कि यारम के अंदर का दरिंदा भी रूह यारम से इश्क करता है। तुम मुझसे नाराज़ हो रूह? वो डिनर के वक़्त उससे पूछ रहा था, जो मुँह फैलाए आराम से बैठी खाना खा रही थी। रूह, तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? वो कुछ न बोली। यारम ने फिर से पूछा, क्यों नाराज़ हो मुझसे? अब यारम सीरियस अंदाज में उससे पूछने लगा। मेरी मर्ज़ी, रूह मुँह बनाकर बोली। सारी लड़कियों की ये आदत है, बिना पूछे, बिना बिना कुछ समझे बस ऐसे ही बोल देंगे। और फिर से खाने लगी। इसकी हरकत पर यारम मुस्कुराए बना ना रह सका। क्या करे, बंदा प्यार करता है ना, कुछ भी बोलेगी, टेढ़ा बोलेगी, अच्छा बोलेगी, मुस्कुराएँगे ही हम। लेकिन मर्ज़ी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रूठने नहीं दूँगा तुम्हें। हर हर आदमी का सेम डायलॉग, हर एक लड़की के सेम डायलॉग पे। यार ज़िंदगी बदल रही है, जनरेशन चेंज हो रही है, स्क्रिप्ट चेंज करो कोई भाई, स्क्रिप्ट चेंज कर दो। लेकिन मेरी मर्ज़ी की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसे ही तो रूठने नहीं दूँगा तुम्हें। ओ वो बहुत दिनों से उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा था, लेकिन आज वो खुद खा रही थी। कल रात की वजह से नाराज़ हो? सॉरी रूह, मैंने गुस्से में पता नहीं हॉल का क्या हाल कर दिया, लेकिन तुम मुझे भी ऐसे मुझसे दूर हुई थी, मुझे गुस्सा आ गया। आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। आपके पे आपके पैर पे चोट कैसे लगी यारम? यारम अभी बोल रहा था कि उसे देखकर पूछने लगी। अरे यार, थोड़ी लगी है, ये तो कल लगी थी। पैर दरवाजे के बीच आ गया था। वो मुस्कुराकर बताने लगा। दरवाजे के बीच गया था या आप खुद लेके आए थे? वो गुस्से से पूछने लगी। मेरा बच्चा, मैं ऐसा क्यों करूँगा? यारम उसे बहलाने की कोशिश करने लगा। क्योंकि आपने मेरे पैर पर चोट लगाई थी। मैं जानती हूँ आप ये सब कुछ जानबूझकर करते हो। यार मुझे इतना भी दर्द नहीं था कि आप अपने आप को तकलीफ़ दें। गलती मेरी अपनी थी, लेकिन जो आप कर रहे हैं, तो तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? जब तुम्हें तकलीफ़ होती है तब मुझे तकलीफ़ होती है। तुम्हारा दर्द मेरी जान ले लेता है। क्यों नहीं समझती हो तुम?
तुम्हें तकलीफ़ में देखकर सुकून से नहीं रह सकता। प्लीज़ अब ये सब कुछ कबूल कर लो। अब मैं तुम्हें सफाइयाँ नहीं दूँगा। मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें ऐसा ही इंसान के साथ ज़िंदगी रहना है, सारी ज़िंदगी रहना है। अब मूड ठीक करो अपना। वो इस हाथ को चूम कर बोला, मुझे फ़ातिमा बीबी से बात करनी है। थोड़ी देर के बाद वो कुर्सी के उस करीब घसीट के करीब होके बोली, कुछ दिन बाद कुछ बात करवा दूँगा। यारम मुस्कुराकर बोला, यारम मैं उन्हें आपके बारे में कुछ नहीं बताऊँगी। आप क्या काम करते हो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहो। मैं कहीं नहीं जाऊँगी। रूह जल्दी से बोली, जैसे यारम को फ़ातिमा बीबी का डर लगा हो। बेबी तुम उन्हें बता भी दो, वो मेरा क्या बिगाड़ लेंगी। अपने दिमाग से सोच निकाल दो कि कोई मेरे खिलाफ़ कुछ कर सकता है या तुम्हें यहाँ से ले जा सकती है। कुछ दिन बाद बात करवा दूँगा। मुझे अभी बात करनी है। रू रू ज़िद रू 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 सही सही से लिख दो यार। रू ज़िद्दी अंदाज़ में बोली, रू खाना खाओ, ज़िद मत करो। नहीं खाना मुझे खाना। रू उठकर जाने लगी। रू वापस आओ, ठीक से खाना खाओ, आराम से, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वो गुस्से से बोला। रू ने पलटकर घूर कर एक नज़र उसे उससे फिर आकर उससे साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। जितना चाहे नाराज़ हो, लेकिन नाराज़गी में खाना खाना कभी मत छोड़ना। बंदे ने ज़िंदगी में कितना 660 पेज हो गए, पहली बार सही बात बोली है। हमें ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं। ये वक्त सिर्फ मेरा है। तुम्हें इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए था कि हम दोनों एक दूसरे को और बेहतर तरीके से समझ सकें। बात नहीं कर रही मैं आपसे। मैं नाराज़ हूँ और जब मेरा दिल होगा मैं खुद ही नाराज़ी हो जाऊँगी। बार बार मुझे मनाने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं। आराम से बैठकर अपना खाना खाएं। वो गुस्से से मुंह फुलाकर बोली, ओके यू हाइंस ओके यू हाइंस यारम अप ओके यू हाइंस यारम अपने डिम्पल छुपाता खाने खाने लगा। वो काफ़ी देर ऑफिस रूम में बैठा अपना काम करता था। हर थोड़ी देर में उसे रूह का फूला का चेहरा याद आ जाता। काम ज़्यादा था इसलिए वो सारा काम ख़त्म करके ही बेडरूम में जाना चाहता था। उसने जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया। वो खुश था कि रूह ने उसे कबूल कर लिया है। रूह उसकी हर तकलीफ़ को महसूस करती थी। यारम ने अपना ज़ख्म खुद से भी छुपा रखा था। ना जाने कब कब रूह ने देख लिया। अगली वीडियो में जब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।